इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पूतना की उस हैरान कर देने वाली पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक हत्या की खौफनाक साजिश असल में ईश्वरीय कृपा और पिछले जन्म के कर्मों की एक बेहद भावपूर्ण कहानी में बदल जाती है। यह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि हमारे भाव और कर्म ब्रह्मांड में कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सीधे उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी राक्षसी जिसे खुद राजा कंस ने एक छोटे से नवजात शिशु को मारने के लिए भेजा था, उसे अंत में मोक्ष या उद्धार का वरदान कैसे मिल सकता है? सामान्य नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हमारी आम समझ से कोसों दूर है। भाग 1, गोकुल में पूतना का आगमन, एक कपटी सौंदर्य। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले गोकुल की उस मशहूर घटना की तरफ चलना होगा। कंस के डर से भेजी गई पूतना कोई आम राक्षसी नहीं थी। उसने अपना वो खौफनाक और डरावना रूप छिपा लिया और जादू से एक बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो इतनी मायावी थी कि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। वो सीधे यशोदा मैया के घर में घुस गई और गोकुल के सारे लोग बस उसकी उस झूठी सुंदरता को देखकर सम्मोहित रह गए। और फिर आता है उसकी इस खतरनाक योजना का वो खौफनाक पल। एक नन्हे से शिशु को दूध पिलाने के बहाने उसने असल में बालकृष्ण को अपने स्तनों पर लगा हुआ जानलेवा विष पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो शिशु कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि सर्वज्ञ ईश्वर है। भगवान ने सिर्फ वो विष ही नहीं पिया, बल्कि उसके भीतर के प्राण भी खींच लिए, और अगले ही पल वो अपने असली उस विशाल और भयानक राक्षसी रूप में वापस आ गई और धरती को हिलाते हुए धड़ाम से निर्जीव होकर गिर पड़ी। भाग 2, मुक्ति का रहस्य, एक अप्रत्याशित मोड़। अब इस हत्या के प्रयास के बाद जो हुआ वो सचमुच हैरान करने वाला है। इतने भयानक काम के लिए सजा या नरक मिलने के बजाय भगवान ने इस राक्षसी को मोक्ष यानी अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति दे दी। इतना ही नहीं, उसे एक माता के समान सम्मान और गति दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूध पिलाने का काम किया था। और यहीं से हमारी कहानी वापस उसी सवाल पर आ जाती है कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ क्यों? भाग 3, पूर्व जन्म की रत्नमाला, एक राक्षसी की उत्पत्ति। पूतना को इतनी अद्भुत कृपा क्यों मिली? इसका असली जवाब उसके इसी जन्म में नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म में छिपा है। पिछले जन्म में वो महान राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रत्नमाला। अगर हम इस घटना के समय चक्र को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वामन अवतार के समय राजा बलि के दरबार में जो कुछ भी हुआ था, उसके तार सीधे तौर पर द्वापर युग में बाल कृष्ण के साथ हुई इस घटना से जुड़े हुए हैं। भाग 4, 2 परस्पर विरोधी इच्छाएं, कर्म के बीज। जब भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ में पधारे थे, तब उस समय रत्नमाला के मन में 2 बेहद अलग और एकदम विपरीत भावनाएं उठी थीं। और यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सर्वज्ञ ईश्वर ने उसकी इन दोनों ही भावनाओं को, चाहे वो पवित्र मातृ प्रेम हो या फिर विनाशकारी क्रोध, उसी पल स्वीकार कर लिया था। यज्ञ में भगवान वामन के उस बेहद प्यारे और दिव्य बाल रूप को देखकर रत्नमाला के मन में जो सबसे पहला और एकदम निर्मल ख्याल आया था, वो ये था कि काश मुझे ऐसा सुंदर बालक मिले तो मैं उसे अपना दूध पिलाऊं। ये उसका एक बहुत ही विशुद्ध और पवित्र मातृत्व भाव था। लेकिन कुछ ही पलों के बाद सब कुछ बदल गया। जब भगवान वामन ने सिर्फ 3 कदमों में उसके पिता राजा बलि का पूरा साम्राज्य नाप लिया, तो वो जो प्यारा सा मातृ प्रेम था ना, वो अचानक एक भयानक और खूंखार क्रोध में बदल गया। उसने मन ही मन एक बहुत ही खतरनाक प्रतिज्ञा कर ली कि यदि ये बालक मेरे हाथ लगे तो मैं इसे विष देकर मार दूं। आध्यात्मिक भाषा में हमारे इन गहरे इरादों को भाव कहा जाता है, और रत्नमाला के ये दोनों ही भाव इतने मजबूत थे कि ये उसके अगले जन्म में भी उसके साथ साथ गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूतना बनकर उसका वो जो विषैला दूध पिलाने का कृत्य था, वो असल में उसकी अपनी ही इन 2 जटिल इच्छाओं को एक ही साथ पूरा करने का ब्रह्मांड का एक अद्भुत तरीका था। भाग 5, आध्यात्मिक संदेश, असीम करुणा। इस कमाल की पूर्वजन्म की कथा को समझने के बाद हम उस गहरे दर्शन तक पहुंच जाते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। यह हमें बताता है कि ईश्वर कभी भी सिर्फ हमारे बाहरी कर्म या दिखावे को नहीं देखते,
उन्होंने उस खौफनाक राक्षसी रूप के पीछे छिपे हुए उस छोटे से पर सच्चे मातृत्व भाव को भी पहचान लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान के संपर्क में आने से सबसे गहरे अंधकार में डूबी आत्माएं भी पूरी तरह से पवित्र हो सकती हैं। भगवान सच में सिर्फ हमारे हृदय का भाव ग्रहण करते हैं। तो अब इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर भगवान की क्षमा और करुणा इतनी विशाल है कि वो नफरत और हत्या जैसे जघन्य इरादों के भीतर भी प्रेम का एक छोटा सा अंश ढूंढकर मुक्ति दे सकती है, तो क्या सच में इस ईश्वरीय कृपा की कोई सीमा हो ही सकती है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्म, भाव और करुणा के असली अर्थ को नए सिरे से समझने के लिए मजबूर कर देता है।